खबर भिवानी से है। डिजिटल साक्षरता के बारे में राष्ट्रीय सेवा योजना द्वारा युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए चलाया गया अभियान बहुत सराहनीय है। इन शिविरों का उद्देश्य युवाओं को डिजिटल रूप से सुदृढ़ बनाते हुए आगे बढ़ने का संदेश देना है। ये बात उच्चतर शिक्षा विभाग हरियाणा द्वारा अनुमोदित वैश्य महाविद्यालय भिवानी की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाइयों में तत्वाधान में मेरे भारत के लिए युवा और डिजिटल साक्षरता के लिए युवा विषय पर आयोजित विश्वविद्यालय स्तरीय 7 दिवसीय शिविर का शुभारंभ करते हुए मुख्य अतिथि महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय कैथल के कुलगुरु डॉक्टर राजेंद्र अनायत ने कही। इस मौके पर कौशल और अवसरों से लैस होना होगा। नमस्ते जी, सबको राम राम। ये आज भिवानी में वेस्ट कॉलेज में 7 दिन का एनएसएस का कैंप है। उसमें फोकल पॉइंट है युवा और डिजिटल लिटरेसी। अभी आने वाले समय में एक कंट्री का प्रोग्रेस डिजिटल लिटरेसी पर ही है। रीज़न क्या है? डाटा हमारे पास ही ज़्यादा है भारत में। 140 करोड़ पॉपुलेशन है, तो उनमें से मैक्सिमम सही डाटा हमारे पास ही होता है। तो उसको सही एनालाइज करना, सही काम करना, उनमें से कंट्री का प्रोग्रेस है तो उसमें ही होता है। तो अभी देखिए, ये यूपीआई ट्रांसैक्शन होता है दुनिया में, डेवलप्ड कंट्री में भी वो नहीं कर पाया अभी। जर्मनी, फ्रांस, वो अभी हमें पूछता है आप लोग कैसे करता है। और भारत का ताकत यही है, हमारे पास 40-45% युवा है। तो आने वाले समय में दुनिया का कंट्रोल है तो भारत के पास ही रहेगा अपना युवा की वजह से। सो वो युवा को सही रास्ता में दिशा देने के लिए एनएसएस जैसा ऑर्गेनाइजेशन को कर सकता है। सो ये 7 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों को डिजिटल लिटरेसी पर और डिजिटल डिसरप्शन का प्लस क्या है, माइनस क्या है, उसको सही रास्ते में कैसे जा सकता है, ये सारा बताएंगे। ये एनएसएस एक माध्यम है युवाओं को जोड़ने का, जो भी सरकार की मुहिम है समाज में जो हम बदलाव करना चाहते हैं। और जब बात डिजिटल लिटरेसी की हो और डिजिटल में किस तरह से हमारे युवा आगे बढ़ें, और एनएसएस एक जरिया है डिजिटल लिटरेट भी हो, डीएल जिसको हम बोलते हैं। लेकिन उसके साथ साथ जो डीएल दूसरे एरिया में भी, डीएल का मतलब है डेडिकेटेड लीडर्स किस तरह से तैयार हो, डिवोटेड लीडर्स कैसे तैयार हों, और वो डेडिकेटेड और डिवोटेड लीडर्स उस समाज को आगे ले जाने में, और जैसे सर कह रहे थे कि किस तरह से हम गांव-गांव में इस डिजिटल लिटरेसी को और आगे बढ़ा सकते हैं और किस तरह से उस समाज में हम अवेयरनेस ला सकते हैं। एनएसएस एक जरिया है उसके काम करने का। तो जब एनएसएस में बात उठेगी तो वो घर घर तक, गली गली तक, हर मोहल्ले तक जाएगी, क्योंकि युवा ही हमारी शक्ति है। एक बड़ा संगठन है तो उसके माध्यम से हम गांव में, हर गली में, नुक्कड़ में इस तरह की मुहिम चला सकते हैं। और डिजिटल के साथ साथ मैं कहूँगा, आज हम एआई के दौर में जी रहे हैं जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं। लेकिन मैं एनएसएस से लगभग 30 सालों से जुड़ा हुआ हूँ। जब छात्र जीवन से ही मैं लगभग 30 साल से जुड़ा हुआ हूँ। तो मैं हमेशा कहा करता हूँ, एआई आए या कितने भी आए, लेकिन जो हमारा एनएसएस का मोटो है, नॉट मी बट यू, वो आपके दूसरे एआई से भी जोड़ता है। दूसरा एआई क्या है? आप अपनी आत्मा, ए मीन्स आत्मा और ई मीन्स इंद्रिया, कि किस तरह से हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करते हुए उस समाज के लिए, बड़े समाज के लिए आगे, बड़े राष्ट्र के लिए आगे। तो इस तरह की जब हम डिजिटल लिटरेसी में भी होंगे और उनको सामाजिक जो उत्तरदायित्व हैं उनके बारे में भी अवेयर कर पाएंगे। तो कैंप एक अच्छी मुहिम है ये। वैश्य महाविद्यालय में विश्वविद्यालय स्तर का 7 दिवसीय विशेष शिविर का आयोजन होने जा रहा है, जिसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में महर्षि वाल्मीकि संस्कृत विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर आर.के. अनायत जी पहुँचे हैं। मैडम दीप्ति धर्मानी जी अभी आ रहे हैं, और एनएसएस कोऑर्डिनेटर संजीव कुमार जी हमारे बीच में हैं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा एसएनओ दिनेश कुमार जी का, एनएसएस कोऑर्डिनेटर संजीव जी का, जिन्होंने हमें इस लायक समझा कि हम इस 7 दिवसीय शिविर को आयोजन कर सकें। इस 7 दिवसीय शिविर के अंदर हम अलग अलग एक्टिविटीज़ का आयोजन करने जा रहे हैं, जिससे बच्चों से रिलेटेड फिजिकल एक्टिविटी है, कल्चरल एक्टिविटी है, कई टाइप के मोटिवेशनल लेक्चर्स हैं, हेल्थ कैंप है, ब्लड डोनेशन कैंप है। एक सबसे ज़्यादा जो मेन जुड़ा हुआ वो ये है कि हम कैसे एक बच्चे को दूसरी जगह की संस्कृति के बारे में बता सकें। एनएसएस कैंप अपने आप में ही एक
संस्कारों से भरा एक ऐसा अर्थपूर्ण कार्यक्रम है जिसमें बच्चों को सही दिशा मिलती है और उनकी जो भावनात्मक और इवन उनकी जो बौद्धिक क्षमताएं हैं वो भी विकसित होती हैं। इसमें उन्हें कल्चरल सांस्कृतिक कार्यक्रम देने का भी मौका मिलता है, इसलिए उन विधाओं में भी उनको परिपक्व होने का मौका मिलता है। मुझे लगता है कि राष्ट्र निर्माण का एक त्रिकोण है जो शिक्षा, समाज और सेवा तीनों मिलकर करते हैं, और एनएसएस एक ऐसा ही प्रकल्प है जिसमें ये त्रिवेणी इकट्ठी होती है। ये बड़े ही परम सौभाग्य की बात है कि वेस्ट कॉलेज द्वारा और वेस्ट कॉलेज की एनएसएस के टीम द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है एक 7 दिवसीय कैंप का। और इस कैंप का अर्थ केवल सामाजिक और इनका आर्थिक और राजनीतिक, मैं इसको तीनों को प्रकल्प को साथ में लेता हूँ, इन बच्चों का विकास होता है। तो ये बच्चे जो सरकार द्वारा आज से 50 साल पहले, 60 साल 70 साल पहले जो एनएसएस को शुरू किया गया, सभी कॉलेजेस में है। यहाँ सारे हरियाणा के 200 बच्चों का भी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, जो कि हमारे CBLU की वाइस चांसलर धर्मानी जी के माध्यम से इसको महत्व दिया जा रहा है। और आज के हमारे चीफ गेस्ट श्री RK इनायत जी हैं। ये बहुत ही पुराने इंटेलेक्चुअल व्यक्ति है जो आज के चीफ गेस्ट बने हैं। मैं इनको आज से नहीं जानता, इनको रामायण, महाभारत और सब चीज़ों के जो भी, अगर मैं ज्ञान की बात करूं तो ये ज्ञान के प्रखंड पंडित है। इनको चीफ गेस्ट बनाने पे मैं इनका भिवानी आने पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। बच्चों से अच्छी कामना करता हूं वे अपने भविष्य का उज्जवल भविष्य बने उनका। और ये उज्जवल भविष्य बनाने का कार्य कॉलेजेस का होता है, यूनिवर्सिटीज़ का होता है। और इनके द्वारा हमारे बच्चे, आज भारतवर्ष युवाओं का वर्ष है और यो जो एनएसएस है यो भी युवाओं का है। इनका सर्वांगीण विकास होगा, चाहे कल्चर माध्यम से हो, चाहे सफाई अभियान से हो, चाहे ब्लड डोनेशन कैंप से हो, चाहे कोकुलर एक्टिविटीज ये लोग करते रहते हैं, ड्रामा, प्ले वगैरह, समाज को जागरूक करने के लिए प्रौढ़ शिक्षाएं करते हैं। तो बहुत से कार्यक्रम पिछले दिनों में हमारे एनएसएस के कैंप के द्वारा किए गए हैं। और मैं आशा करता हूं कि 7 दिन का ये कैंप है, ये बहुत सक्सेस होगा। आने वाले बच्चों का मानसिक का विकास होगा।